आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। गिरिडीह मोंगिया ग्रुप के बरमसिया स्थित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र में रविवार को अचानक दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा पहुंची और प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। मौके पर महिलाओं ने श्रीमती सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें हस्त निर्मित अगरबत्ती को बुके के शेप में प्रदान की। महिला नेत्री के साथ उनके पति चंदन सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान श्रीमती सिन्हा ने बारी बारी से सभी महिलाओं से मिलकर उनका हालचाल लिया और महिलाओं को कंबल और मिठाई का पैकेट देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया कि श्रीमती सिन्हा मूल रूप से गिरिडीह के प्रोफेसर कॉलोनी की निवासी हैं और पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रहती हैं। बताया गया कि भाजपा दिल्ली प्रदेश के सोशल मीडिया सेल से इनका जुड़ाव है और यह दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक फायर ब्रांड नेत्री के रूप में जानी जाती है। इस बाबत श्वेता ने कहा कि छठ के मौके पर वह अपने घर आई थी। यहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना को गिरिडीह में मोंगिया ग्रुप के द्वारा गति दी जा रही है। इसको लेकर श्वेता ने सबसे पहले मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि केंद्र सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को गति देने के लिए डॉक्टर गुणवंत बधाई के पात्र हैं। श्वेता ने महिलाओं को शुभकामना देते हुए इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गिरिडीह से डिम्पल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। आप अपना एक परिचय देते हुए थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं तो आप सबको नमस्कार। मुझे आज ये सौभाग्य मिला। मैं श्वेता सिन्हा दिल्ली प्रदेश से मैं भाजपा के लिए थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। भाजपा के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मोदी जी का जो भी आगे अभियान रहता है, जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी मैं एक्चुअली गिरिडीह से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि गिरिडीह में मोंगिया ग्रुप के जो हैं गुणवंत सिंह मोंगिया जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है उन्होंने यहाँ पे। और जो महिलाएं हैं उनको काम करने का मौका दिया और इससे क्या होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। ये मोदी जी का अभियान मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको गुणवंत जी इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे गुणवंत जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और इन महिलाओं का प्रोत्साहन देने के लिए आज मैं कंबल वितरित करी हूँ और चाहूँगी कि इसी उत्साह के साथ ये सारी महिलाएं आगे भी कार्य करती रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करें। आप सबको यही है और महिलाओं को जोड़ें और काम करें ताकि हमारे देश से बेरोज़गारी ख़त्म हो और भी और औरतों को जोड़ें। तो यही सब मुझे आज मौका मिला, ये करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सिटी न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैम ये आप समाज सेवा से पहले भी कभी किए हुए हैं क्या? हाँ, मैं पहले भी की हूँ। दिल्ली प्रदेश में कोरोना के टाइम पे भी मैंने अनाज वितरण किया था। जिन लोगों को उस वक्त आपको पता ही है कि जिसमें लॉकडाउन था तो कितने लोगों को अनाज की और खाने मतलब प्रॉब्लम हो रही थी खाने की, तो उस वक्त मैं उन लोगों को खाने की व्यवस्था करवाई हूँ, बनवा कर भी बंटवाई हूँ और नहीं तो सूखा अनाज उनमें बंटवाया था मैंने, कपड़े बंटवाया था मैंने। तो ऐसे ही सोशल साइट पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। बीजेपी के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो करती रहती हूँ। बीजेपी के लिए या देशवासियों के लिए भी? नहीं, देखिए देशवासियों के लिए तो है ही, लेकिन मोदी जी का जो कार्य है वो हमेशा देश के लिए होता है। मैंने देखा है कि वो देश के लिए पहले सोचते हैं फिर बाद में। तो मोदी जी का सपोर्ट मतलब देश का सपोर्ट। इसलिए मैं जुड़कर आप कितना दिन तक बीजेपी में जुड़े हुए हो? करीब 1.5 साल 2 साल से मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले किस में थे आप? इससे पहले मैं थी ही नहीं, मतलब क्यों ही नहीं, बस सोशल एक्टिविटी मैं करती रहती थी। पॉलिटिक्स में नहीं, इंटरेस्ट मुझे बचपन से था। मैं बचपन में एबीवीपी में भी करी हुई हूँ और लोजपा में बहुत पहले बचपन में मैं थी, जब कॉलेज टाइम में था तो उसमें लोजपा में थी। यहाँ पे राज जी जो उनके थ्रू फिर अब जाके मैं बीजेपी में